फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं मार्च एंडिंग। मार्च आज खत्म हो रहा है। आज क्या है? आज है 31 मार्च 2025। और जैसे ही मार्च खत्म होता है तो एक चीज़ें हमारे माइंड में आती है, आपके माइंड में आती है कि अब एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष खत्म हो गया और एक ऑडिट आपको कराना है। तो ऑडिट कराने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्या सिर्फ ऑडिट कराना है या और भी कंप्लायंस है? इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना है और स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि कुछ समझ में आपको नहीं आएगा फिर। जी हाँ, एनजीओ का एनुअल ऑडिट मार्च खत्म होते ही, वित्तीय वर्ष खत्म होते ही अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी जो कि आपका 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 25 आज जो एंड हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको अब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट करके, अपना अकाउंट्स कंप्लीट करके, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपके होते हैं, क्या क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपके संस्था का बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो ये 3 अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना करके आप क्या करेंगे? अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, जो आपका ऑडिटर साहब है, उनको आप देंगे अपने फाइनेंशियल्स को, और वो उस पर ऑडिट करके एक अपना रिपोर्ट दाखिल करेंगे, देंगे, जहां भी सबमिट करना है, या फिर रिपोर्ट आपको दे देंगे और आपको सबमिट करना है आगे। ऐसा एक्चुअल में होता है। अब फ्रेंड्स यहां पर बात क्या आती है कि ये वाले ऑडिट तो सबको कराना ही है भाई। आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, आपकी ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, कुछ भी है, तो एक जो वार्षिक ऑडिट होता है जो, वो सभी एनजीओ को कराना पड़ता है। अब यहां पर आता है कि इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑडिट्स हैं। जैसे आपकी संस्था सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है, तो आपको सेक्शन 12A 1B के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आपको वहां पर ऑडिट करके फॉर्म नंबर 10B या फिर 10BB में, डिपेंड करता है कि आपकी संस्था का टर्नओवर, आपकी संस्था का रिसीट्स कितना है। अगर आपके संस्था का टर्नओवर रिसीट्स जो है मोर देन 5 करोड़ से, आपको कहीं फॉरेन से पैसा मिला है या फिर फॉरेन में पैसा आपने खर्चा किया है, तो उसके इसमें 10B जाएगा, अदरवाइज क्या जाएगा, 10BB फॉर्म में आपका ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। और लोग एक गलती क्या करते हैं कि ITR फाइल कर दिया, उसके बाद ऑडिट फाइल करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वहीं पर नोटिस जाती है और आपका केस स्क्रूटनी में ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या ध्यान रखना है? आपको ऑडिट पहले फाइल करना है, सबमिट करना है। ऑडिट सबमिट होने के बाद ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आगे बढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है एक, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा ये तो हो गया नॉर्मल ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर जो टैक्स ऑडिट के लिमिट में आता है तो टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ऑडिट है, कोई एनुअल अकाउंट्स बनना है किसी प्रोजेक्ट का, तो दैट ऑल एवरीथिंग आपको सेपरेटली आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अपना जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है भाई, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहाँ से जनरेट होगा? आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो आपने मेंटेन किया हुआ है, जो आपका कैश बुक है, जो आपका बैंक बुक है, जो खर्चे का बिल, वाउचर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक एनजीओ के लिए खास करके, क्योंकि एनजीओ के जो कल्चर है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो अलग होता है, बिजनेस का अलग होता है। साहब बिजनेस का काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस क्या करेगा? साल के आखिरी में अपना हिसाब किताब जोड़ेगा और उसका ब्यौरा देगा, उसका डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन एनजीओ में ऐसा नहीं है। एनजीओ क्यों काम कर रही है? एनजीओ का पर्पस प्रॉफिट कमाना तो नहीं है ना। एनजीओ का पर्पस है समाज में की जो समस्या है उसको समाधान करना, समाज का कल्याण करना, और इस कल्याण से क्या होना चाहिए? समाज में प्रभाव पड़ना चाहिए, समाज में इंपैक्ट आना चाहिए। द सोशल इंपैक्ट यू हैव क्रिएटेड, उसके लिए आपका एनुअल रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो आप बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और एनुअल रिपोर्ट मतलब क्या है? जो आपके पूरे साल का, पूरे वित्तीय वर्ष में आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या एक्टिविटी आपका हुआ है, उस एक्टिविटी का रिपोर्ट। एक्टिविटी रिपोर्ट में आपने कौन सा इवेंट किया, कब किया, कितना पैसा खर्चा किया, डोनर कौन थे उसके लिए, क्या समाज का समस्या था जिसका आपने समाधान किया, लाभार्थी बेनिफिशियरी कौन लोग रहे, क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ, इंपैक्ट स्कोर क्या जनरेट किया वहां से आपने। दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी
प्रेजेंटेड इन एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि आपका एक सही एनुअल रिपोर्ट आपको फंडिंग दिलाने में हेल्प करता है। बिना सही एनुअल रिपोर्ट के, बिना प्रॉपर एनुअल अकाउंट्स के, ऑडिट के आप फंडिंग नहीं ले सकते। आपको फंडिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका बहुत बड़ा जो फैक्ट है, जो डिपेंड करता है जिस पर, वो है आपका एनुअल अकाउंट्स, ऑडिट और आपका एनुअल रिपोर्ट। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो ITR फाइल करेंगे, बाद में कभी बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। लेकिन अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपके संस्था का एनुअल ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट, ये दो जो इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है, इसको बहुत ही सावधानी से और अपने संस्था का जो फ्यूचर, जो भविष्य का जो विजन आपका है, आप जहां जाना चाहते हैं, जहां से फंडिंग लेना चाहते हैं, उसको ध्यान में रख करके करिए साहब। और मैंने बोला है, एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या है, NGO और बिजनेस अलग अलग होते हैं। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट बनने के, अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट होने के, ऑडिट होने के सिस्टम अलग है, NGO का अलग है। तो NGO वाले सिस्टम से प्रॉपर तरीके से करिए, तभी आप फंडिंग ले पाएंगे। NGO में सिर्फ हिसाब जोड़ना नहीं होता है, NGO में सिर्फ हिसाब जोड़ना पर्पस नहीं है, बल्कि बुक्स ऑफ अकाउंट से आप कितने अकाउंटेबल है, आपकी संस्था जेन्युइन है कि नहीं है, आपकी संस्था क्या काम कर रही है, ये सब कुछ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से झलकता है साहब। तो यहां पर मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान दे करके, समझ करके आप बनाए एक अच्छा एनुअल अकाउंट्स, एक अच्छा एनुअल ऑडिट, एक अच्छा एनुअल रिपोर्ट आपके संस्था को फंडिंग लेने के बहुत करीब लेकर के जाता है। फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग देख के चले जाते हैं, सही बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज है, वो आपको समय समय पर मिलता रहे।